केशव दास। आज हम पद्य भाग में कवि महाकवि केशव दास द्वारा रचित अंगद रावण संवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। अंगद रावण संवाद मूलतः श्री रामचरितमानस के लंका कांड में उद्धृत घटना को अपनी अनुभूतियों के माध्यम से कवि ने यह प्रस्तुत किया है। श्री राम के यश का गान करना और उसके माध्यम से अपने इन कथाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। कवि भगवान श्री राम का स्मरण करके उनके दूत के द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख करते हैं। लंका कांड में पृष्ठ संख्या 591 से 595 तक इन सभी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अंगद बाली का पुत्र है और रावण अपने आप को महाराजा कहलाने के लिए गर्व से, अभिमान से और अहंकार से परिपूर्ण होते हुए बात कहता है। इस संवाद में छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से प्रत्युत्पन्न मति अंगद के प्रत्युत्तरों का वर्णन करते हैं, जहाँ दूसरी तरफ रावण अहंकार, क्रोध, कोप एवं दर्प से समाहित होते हुए अंगद से प्रश्न करते हैं। अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचता है तो उसका एक शब्द चित्र कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। अंगद कूदी गए जहाँ आसनगत लंकेश, मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश। अर्थात अंगद बाली के पुत्र होने के नाते सर्व गुण संपन्न और शक्तिशाली हैं। वे रावण जहाँ विराजमान हैं, आसनगत हैं, वहाँ इस प्रकार का से अचानक कूद पड़े हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है मानो एक भ्रमर पुष्प के ऊपर जब अचानक बैठता है तो वह पुष्प अपनी डाली से इधर से उधर हिलता हुआ करहाट करता है। यहाँ यह स्पष्ट किया है कि रावण अकेला दरबार में बैठा है। चारों तरफ पंखुड़ियों के रूप में वहाँ उनके सभासद विराजमान हैं। अंगद जब वहाँ अचानक कूद कर आता है तो ऐसा लगता है कि भ्रमर उस पुष्प पर अचानक रसपान के लिए आया हो और ऐसी स्थिति में वे सभी सभासद अर्थात पंखुड़ियाँ उस पुष्प भ्रमर के आने के कारण दूर हट जाती हैं या इधर से उधर हिलती हुई नजर आती हैं और ये सभी सभासद अचानक अचंभित होते हुए वे अब उन्हें देखने के लिए आतुर होते हैं, क्योंकि अंगद श्याम वर्ण के हैं। ऐसी स्थिति में उनकी तुलना भ्रमर से की गई है। जब अंगद उनके सभा में अचानक आ जाते हैं, कूद पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति को देखते ही रावण के दरबार में द्वार पर खड़े हुए प्रतिहार उन्हें पकड़ने के लिए आतुर होते हुए दौड़ पड़ते हैं और उनसे प्रश्न करने के लिए तत्पर होते हैं। अब उनका प्रश्न प्रति प्रश्न कितना अच्छा संवाद को लिए हुए वह यहाँ स्पष्ट होता है। पढ़ो बिरंची मौन वेद, जीव सौर छाड़ी रे, कुबेर बेर के कही न जक्ष भीर मंडी रे, दिनेश जाई दूरी बैठी नारदादी संग हो, न बोली चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। अब यहाँ प्रतिहार प्रश्न कर रहे हैं अंगद से। ये प्रतिहार यह बतलाना चाहते हैं कि यह रावण का दरबार, क्योंकि राजा रावण महाशक्तिशाली है, ऐसी स्थिति में तू क्या है इसका भान करा रहे हैं, उन्हें आभास करा रहे हैं। यहाँ अर्थात रावण के दरबार में
ब्रह्मा स्वयं दूर बैठे हुए एक किनारे पर मौन होकर वेदों का पठन पाठन कर रहे हैं, अर्थात वे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे केवल मात्र एक किनारे पर बैठे हुए अपने जीव की रक्षा कर रहे हों, अर्थात यहाँ शक्तिशाली रावण के दरबार में ये कैद हैं। कुबेर जो कि सर्वस्व देने के लिए तत्पर अर्थात धन के देवता हैं, फिर भी वे भी रावण से किसी भी प्रकार से वैर भाव न रखते हुए वहाँ उन्हें से दया की भीख मांगने के लिए बैठे हुए हैं, अर्थात कुबेर जो सब कुछ देने वाले हैं वे वहाँ पर भी रावण से भिक्षा मांगने के लिए तैयार हैं। इधर सूर्य जो संपूर्ण पृथ्वीलोक को भूलोक को प्रकाशित करने के लिए सर्वशक्तिमान है, परंतु वे भी रावण के दरबार में चुपचाप दूर जाकर बैठे हुए हैं। ऐसा ही नहीं, नारद जो सभी तरफ अपनी वाक कला के माध्यम से प्रसिद्ध हैं, गमन के लिए भी प्रसिद्ध हैं, परंतु ये भी वे सूर्य भगवान के साथ ही बैठे हुए चुपचाप वहाँ पर बैठे हैं। हमारे चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करने वाले हैं, ये न कुछ बोलने वाले हैं क्योंकि मंद बुद्धि होकर यहाँ विराजमान हैं। तो हे अंगद, तो यह समझ ले कि यह कोई इंद्र की सभा नहीं है जो यहाँ तू एकदम कूद कर आ गया, अचानक आ गया, अर्थात तू यह समझ ले कि यहाँ इतने शक्तिशाली व्यक्ति या योद्धा भी यहाँ कैद हैं, तो तू अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों कर रहा है, अर्थात तू अपने आप को पहचान समझ जा। ऐसी स्थिति में वे अपने आप में राजा रावण के इस दरबार में इन सभी की शक्ति को क्षीण होते हुए बता दिया है। धन्यवाद।